सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और इस समय मैं सिरसा शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में 19 अगस्त को कुरुक्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल की बड़ी रैली होने जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वो हरियाणा में अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं इनेलो के साथ संयुक्त रूप से, और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें हैं वो दी जाती हैं इनेलो की ओर से, जिसमें से एक सीट कालांवाली हल्के की है तो दूसरी सीट अंबाला शहर की है। तो ये 2 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और पिछले 2 विधानसभा की हम बात करें तो दोनों सीटों पे ही जिनमें से सिरसा की जो कालांवाली विधानसभा की सीट है उसमें शिरोमणि अकाली दल है वो जीत दर्ज करती हैं। पहले विधायक थे शिरोमणि अकाली दल के, चूँकि ये कालांवाली क्षेत्र है उसमें सबसे हल्का बना कालांवाली, उससे पहले रोडी क्षेत्र होता था, रोडी हल्का होता था। पहली बार कालांवाली क्षेत्र बना तो जिसके चरणजीत सिंह जो रोडी हैं वो विधायक बने, पहले विधायक बने शिरोमणि अकाली दल के और इनेलो के। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो बलकौर सिंह है वो भी शिरोमणि अकाली दल और इनेलो के संयुक्त रूप से विधायक बने। इस बार ये तीसरी बार हो रहा है जब शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले हरियाणा में उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था। पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल के जो पंजाब के जो मंत्री रहे हैं सिकंदर सिंह मलूका, उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा साहिब में मीटिंग लेकर के कहा था कि उनको सिरसा का प्रभारी लगाया गया है और जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र जिसको हम कहें कि सिरसा के साथ साथ जो लगता इलाका है, सिरसा है, फतेहाबाद है और जींद से होता हुआ ये कैथल कुरुक्षेत्र है, अंबाला की बात करें तो कुल 30 से अधिक जो सीटें हैं जिन पे पंजाबी बाहुल्य जो क्षेत्र माना जाता है। इस बार चूंकि पिछली बार जब चुनाव पंजाब में हुआ तो भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा और पंजाब में उनका समझौता भी है। कहीं ना कहीं इस बात को जोड़ के देखा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में चूंकि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चूंकि 19 की रैली को लेकर के, और ये रैली है इसको शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। तरह तरह की अनेक तैयारियां की ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं। सिरसा की हम बात करें तो सिरसा में जो वीरभान मेहता हैं पूर्व में पहले कांग्रेस में थे, फिर हजका में चले गए और शिरोमणि अकाली दल में पिछले लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के जो सुप्रीमो हैं प्रकाश सिंह बादल है उनके साथ उनके पारिवारिक और जो रिश्ते हैं वो बताए जाते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वीरभान मेहता, चूँकि मैं जानूंगा इनसे क्योंकि सिरसा जिले की हम बात करें तो पूरी तैयारी इनको जो है सौंपी गई है, पूरे रैली को लेकर के अनेक पूरी जिम्मेदारी है इनकी लगाई गई है। तो हम इनसे जानते हैं कि रैली की पूरी व्यवस्था किस तरह से रहेगी और कितने लोग हैं वो सिरसा से कुरुक्षेत्र के लिए उस दिन रवाना होंगे 19 को। मेहता जी, कितने लोग हैं जो कुरुक्षेत्र रैली में जाएंगे सिरसा से? सिरसा से काफ़ी लोग जाएंगे। आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमारी ड्यूटियां लगाई गई और उसके बाद आके हमने जैसे शुरू किया प्रोग्राम तो बहुत उत्साह है लोगों में। लोग जब नाम ही लिया हमने शिरोमणि अकाली दल की हमारी जो रैली है कुरुक्षेत्र में के साथ पिपली में रखी गई है तो वहाँ कहने के बाद लोगों में बहुत उत्साह है और लोग भारी संख्या में यहाँ से जाएंगे, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से वाहन जाएंगे। और जहाँ भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम अब गांव में या सारी जगह पहुँच नहीं सकते, हर जगह या वार्डों में प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने टेलीफोन के माध्यम से या संपर्क साध के उनसे बुला रहे हैं और जैसे ही बुला रहे हैं जिनको कह रहे हैं वो सारे जाने को तैयार हैं, काफ़ी लोग। मेहता जी, 19 की रैली है, शिरोमणि अकाली दल पहली बार बड़ी रैली करने जा रहा है हरियाणा में। आपको क्या लगता है कि 19 की रैली के बाद हरियाणा के जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलेंगे? खूब बदलेंगे। ये 19 की रैली हरियाणा की को नई राजनीति की तरफ ले जाएगी, क्योंकि अब एक जब अकाली दल ने प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ इलेक्शन लड़ना है हमने, तो उसके बाद में नई दिशा देगा ये। इस बार बिल्कुल समीकरण बदलेंगे हरियाणा के और आप देखना कि इसमें अकाली दल का अहम भूमिका रहेगी।
कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो सिकंदर सिंह मलूका हैं, वो पूर्व मंत्री रहे थे पंजाब में, उन्होंने भी इस तरह के जो है निर्देश दिए थे। उन्होंने इस तरह के जो प्रचार में उन्होंने कहा था कि 30 से अधिक सीटें हैं वो शिरोमणि अकाली दल मांग रहा है, कह रहा है कि हम 30 से अधिक सीटों पे जिन पे प्रभाव है। तो कौन कौन सा वो क्षेत्र है और किस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ हैं? नहीं, क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाओ डबली से और यमुनानगर तक, ये बॉर्डर एरिया साथ चले जाओ, चाहे कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, फतेहाबाद है, रतिया है, सिरसा है, कालांवाली है, जितने सीटें हैं ये नज़दीक सारा बॉर्डर एरिया है, हर जगह पे प्रभाव है श्रोमणी अकाली दल का। और जहाँ तक मेरा मानना है भी 30 से कम नहीं, ज़्यादा सीटों पर प्रभाव है और हमारे प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और सरदार सुखबीर सिंह जी, जो बात है सारी स्टेज पे पता लग जाएगी उस दिन, आने वाली 19 तारीख को 11 बजे वहाँ रैली रखी है और लोगों में खूब उत्साह है। इस रैली में शिरोमणि अकाली दल के अलावा कुछ और लोग भी आएंगे, जैसे दूसरी पार्टियों के लोग हैं या भाजपा के कुछ लोग हैं? नहीं, और कोई नहीं आएंगे, सिर्फ श्रोमणी अकाली दल की मीटिंग रखी है और वही लोग आएंगे सारे श्रोमणी अकाली दल के, बाकी कोई नहीं आएंगे। दूसरे कोई किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है इसमें, हमारी अपनी रैली है, क्योंकि हम तो शुरू से बाल साहब के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, साझ है हमारी हर तरह की भाईचारे की। तो हम तो जो उन्होंने आदेश दिया है हमें रैली के लिए, हम उनके लिए पुरजोर लगा के सारा सरसा जिला में, वहाँ कालांवाली में हमारे विधायक बलकौर सिंह जी लगे हुए हैं और सरसा जिले में हम सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, जहाँ से भारी संख्या में जाएंगे, बहुत भारी संख्या में, जो हम सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो जी, पंजाब में भाजपा के साथ संयुक्त रूप से गठबंधन है शिरोमणि अकाली दल का और चुनाव भी लड़ा है, लगातार लड़ भी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा में जैसे भाजपा की सरकार है तो आने वाला चुनाव भाजपा और अकाली दल है वो मिलकर लड़ सकता है? इस तरीके का भी कोई निर्देश है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, बाकी संभावना कुछ भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता इस बात का, ये ऊपर वालों ने फैसला करना है। हमारा तो एक ही ध्येय है कि 19 तारीख को हमने रैली बहुत वहाँ इकट्ठ करके सारे लोगों को ले जाना है, अपने जो हमारे साथी हैं, और वहाँ रैली में भीड़ इकट्ठी करनी है और लोग जाएंगे, उत्साह है लोगों में। उसके बाद में जो हमें सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जो हमें निर्देश देंगे वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। मेहता जी, पहले आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद जैसे कुलदीप बिश्नोई ने नई पार्टी बनाई, हजका में चले गए। उसके बाद फिर आप, ऐसी चर्चाएं थी कि इनेलो में भी थे, टिकट मांग रहे थे और टिकट नहीं मिली। कुछ दिन आप जो है ऐसा बताया जा रहा है कि घर भी रहे, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आपको सपोर्ट किया कि आप नहीं मेहता जी आप आइए प्रचार में, और आप प्रचार में जुट गए। अब शिरोमणि अकाली दल में जाने का कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि आप जो है विधानसभा चुनाव है सिरसा का लड़ सकते हैं। नहीं, ये तो हाईकमान ने फैसला करना है, हमारा तो एक ही फैसला है कि हमने बिल्कुल यहाँ काम करना है। मैं तो काम में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरे को तो सरदार प्रकाश सिंह बादल के थ्रू ही इनेलो में था। जब मैं चलो नाराज भी होकर बैठा था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने निर्देश दिया तो मैंने उनकी पालना की और इनके साथ जुड़ा रहा। अब वो जहाँ हैं, वो अगर इनेलो के साथ उनके संबंध है तो हमें कोई इनेलो से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अकेले लड़ते हैं तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी है। हमारे हाईकमान का जो आदेश होगा हम उसकी पालना करेंगे, चाहे वो किसी और के साथ समझौता करते हैं तो उनका काम है, ये हमें नहीं पता। अंतिम और व्यक्तिगत सवाल है कि अगर शिरोमणि अकाली दल आपको कहती है कि आप सिरसा से चुनाव लड़िए, तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? आप जो निर्देश हमें पार्टी देगी, सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल देंगे, हम उस निर्देश की पालना करेंगे, तकड़े होकर करेंगे। चुनाव लड़ाएंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, जहाँ भी लड़ाएंगे तैयार है। थैंक यू। ये थे मेरे साथ वीरभान मेहता, जिन्होंने कहा कि वो शिरोमणि अकाली दल की जो बड़ी रैली होने जा रही है 19 को, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जो अभी तक ये कहा जा सकता है कि अभी तक इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो इनके फेस रीडिंग है ये बता रही है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चुनाव सिरसा से भी लड़ सकते हैं और रानिया हल्का से भी लड़ सकते हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।